खुश आमदीद। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है शमीम मुमताज़ साहिबा ने, एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सियासतदान। शमीम मुमताज़ साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। पैनल पे हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, और चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब एमपी हैं मुस्लिम लीग नून से। चूँकि ब्रेक से पहले हमने कराची में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर बात की है, और मैं चाहूँगा कि उस पर भी आपका इनपुट लें। शिद्दत पसंदी है, लोगों महरूमियाँ हैं, मायूसी है, सब चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। आज कराची यूनिवर्सिटी जहाँ से लोग इल्म हासिल करके आगे जाते हैं, और कराची यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे लोगों को इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है। मैं खुद उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। किस तरह देखती हैं, ये क्या पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में, और दुश्मन किस तरह का खेल खेल रहा है हमारे साथ? शुक्रिया ज़फ़ीर। ज़ाहिर है कि ऐसा काम है जिसकी भरपूर मजम्मत ही हम कर सकते हैं और हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं या जो लोग अपनी जान हैं। और ज़ाहिर है वो गैर मुल्की वाला मामला था, और सीधा सीधा ये मामला जो है ये सी पैक की तरफ इशारा करता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरदहूर मिस्टर आसिफ जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनका सारा ये एक कारनामा पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते खोलने के लिए, और जिस तरह हम पिछले 3 साल से सी पैक को फिर रोल बैक करके बैठे हुए थे, तो ये उसी तरफ एक इशारा है कि अब तहरीक अदम इत्मीनान आई और पुरानी गवर्नमेंट गई और अब नए लोग आए हैं, कम अरसा सही लेकिन आए हैं। तो जाहिर है हम फिर उसी पॉलिसी पे चलेंगे जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि हमने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, और उसमें सी पैक का बहुत अहम रोल है। और सीधा सीधा ये मामला मैं सी पैक की रोशनी में देख रही हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है, हर अच्छे अपने वक्त में हमारा साथ दिया है चाइना ने, और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है के जमाने से, तो हम मजम्मत करेंगे भरपूर और यकजहती का इजहार करेंगे चाइना के साथ और चाइना के उन लोगों के साथ जो लोग इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे, और हम यकीन दहानी कराएंगे कि आइंदा कोशिश होगी पूरी कि इस दहशतगर्दी पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया था हमने, और दोबारा हम उसी तरफ जाएं, पाकिस्तान को अमन सलामती की तरफ लेकर। बिल्कुल ठीक है आपने, चूँकि पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले है, और तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर चूँकि पाकिस्तान सबसे पहले है, और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स पे को काम भी करना होगा। और जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बाकी पैनलिस्ट से बात कर रहे थे, यूथ पे काम करने की ज़रूरत है, महरूमियाँ और शिद्दत पसंदी का खात्मा करना होगा ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके और बेहतर हो सके। दूसरा, शमीम मुमताज़ साहिबा, चूँकि पॉलिटिकली इकॉनमी इस वक्त बड़े मुश्किल सूरत हाल में आपने हुकूमत संभाली, इत्तेहादी हैं आप हुकूमत के, और गेम चेंजर हैं, चूँकि आपका किरदार है पूरा इस तहरीक एतमाद में और इनिशिएटिव है आपका। इस पे मैं ज़रा माजी में ले जाना चाहता हूँ आपको, और मैं चाहूँगा कि इस पर आप रिस्पॉन्ड करें। जुलाई 2022 कश्मीर इलेक्शन थे, मैं वहाँ पे मौजूद था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, और वो पहले लीडर थे किसी भी बड़ी पार्टी के जो कश्मीर में प्रॉपर कैंपेन 1 महीना पहले से ही शुरू कर ली थी उन्होंने। अचानक उन्होंने 10 दिन के बाद इलेक्शन मुहिम से वो चले गए अमेरिका के दौरे पे, और उससे पहले वो शिकवा कर रहे थे कि हमें स्पेस नहीं मिल रहा। वापस आए और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे मौजूद था जो कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चेयरमैन साहब ने उस वक्त कहा कि अब हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और अब हम सीट्स भी निकालेंगे। चूँकि प्रीवियस आपकी 3 सीटें थी वहाँ पे, फिर अब इस वक्त आपकी तकरीबन 13 हैं, और दूसरी बड़ी आप वहाँ पे यानी अपोजिशन के तौर पे सामने आए। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में चेंज हो रहा था, अफ़गानिस्तान में अमेरिका वापस जा रहा था, और इस पिछले 8 महीनों में 3 दौरे किए चेयरमैन साहब ने अमेरिका के, और 3 दौरों के बाद अब वो वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। पूरी सिचुएशन को जब हमारी कुछ पीटीआई के लोगों से भी बात हुई, और वो कह रहे हैं कि जो रिजीम चेंज था, और आपका चूँकि इनिशिएटिव भी आप ही का था तहरीक अदम एतमाद का, तो इससे लिंक किया जा रहा है कि ये तब्दीली उस वक्त ही आना शुरू हो गई थी, कश्मीर इलेक्शन से स्टार्ट हुआ और तहरीक अदम एतमाद को तक़वियत मिली। जो रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं, इसको इससे लिंक किया जा रहा है, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? देखिए, रजीम चेंज की जहाँ तक बात है ज़फ़ीर, ये तो एक खुद साख्ता इन्होंने गवर्नमेंट ने एक इशू उठाया कि जी हम जो है वो किसी और के इशारे पर हम चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल करूंगी कि यही रजीम थी और यही 3.5 साल थे और यही अमेरिका था और यही अमेरिकन पॉलिसियां थी, यही मुल्क था, यही इलेक्शन कमीशन था, यही अदालतें थी। तो जब तक हम आजाद मुल्क थे, आजाद शहरी थे, आजाद अदलिया थी, सब कुछ आजाद था।
लेकिन जैसे ही ये तब्दीली आती है, तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेहाद आती है, जो कि वो भी इन्हीं की ख्वाहिश थी, इनके कप्तान की, कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेहाद लेके आए। जिस दिन तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेहाद आई, उन्होंने कहा मैं तो 2 नफिल पढ़ूंगा जाकर कि ठीक। मेरे खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेहाद आई। तो हम उस 15 दिन 20 दिन के बाद कैसे पूरा पाकिस्तान गद्दार हो गया, पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर मुस्तनद हो गया, और जो है वो अदालतें जो है उन पे इनका एतमाद खत्म हो गया। तो देखिए, हम अपनी बात, अपना इल्जाम जो है वो दूसरों पर ना दें। चेयरमैन साहब का जाना पाकिस्तान से कहीं भी किसी भी दुनिया के मुल्क में सियासी जमात के चेयरमैन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके चेयरमैन है, और हर चीज आजकल दुनिया की जो है वो टेबल टॉक के जरिए हो ठीक। रही है। वो जमाने चले गए कि हम जंगों का सामना करें। पहले ही हम दूसरों की जंग में कूद के पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर चुके हैं। जंग किसी और की थी और हमने अपना हिस्सा डाला, हमारे फौजी इसमें शहीद हुए हैं, हमारी आवाम ने जो है वो आपको बताया कितना सफर किया है, कितने लोग घर से बेघर हुए हैं, पूरी दुनिया में उसका असर हुए हैं। तो ये कहना कि जी चेयरमैन साहब का जाने का ताल्लुक जो है वो इस हुकूमत को भगाने से, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को चेयरमैन ने कहा था ये हुकूमत अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी, खुद गिरेगी। ये अपने अमाल की वजह से गिरे हैं। इनकी मुआशी पॉलिसियां आप उठा के देख लें, कहाँ है वो 200 लोग इनके मुआशी माहिरीन जो ये ठीक। कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे जी मेरे पास तो पूरी टीम है और मैं तो आते ही नक्शा बदल दूंगा, $2 अरब लाऊंगा, IMF के मुंह पे मारूंगा और ये करूंगा। तो मैं तो वो मुंह ढूंढ रही हूँ अभी तक, और वो डॉलर भी ढूंढ रही हूँ कि किसके मुंह पे मारे गए, क्या हुआ। किसी का कोई इसमें रोल नहीं है। बिल्कुल हमने इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, हम निकले, हमने बहुत टाइम दिया इनको कि शायद अब भी हालात ठीक हो जाए। पाकिस्तान की आवाम से वादा हमने किया है ठीक है, हालात का लेकिन डर। कहा यह जा रहा है कि चूंकि बेनिफिशियरी आप हैं इस सारे अमल के, तो इसलिए चीजें सिंक हो रही हैं आपके साथ। बिल्कुल हमने कोशिश की है ना। PDM किसकी उससे बना, ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उससे बना PDM जो बना, और इसी तरह लॉन्ग मार्च का सारा सेरा जो ठीक है, पाकिस्तान शमीम मुमताज साहब आपका पॉइंट आ गया। नुसरत भाई साहबा से मैं पूछ, नुसरत भाई साहबा गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रही हैं कि इस पूरे अमल का जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने फ्रीक्वेंटली अमेरिका की विजिट्स की है, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बेनिफिशरी ज़रूर है, इन्होंने पाकिस्तान में रहकर सियासत की है, गेम किया, मफावत की, PDM को मोबिलाइज किया और उसके बाद इत्तेहादियों को साथ मिलाया और आपको हुकूमत से बाहर कर दिया। बहुत ही मुझे हंसी आ रही थी दौरान गुफ्तगू भी कि वो 3-4 रटे रटाए जुमले हैं। वो कहाँ गई इतनी 200 की टीम, और कहाँ गए इतनी नौकरियां, कहाँ गए इतने घर। ये वो बातें हैं, वो चीजें हैं जो हुकूमत में आने से पहले थी। जब हुकूमत में आते हैं तो देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, क्या इकोनॉमी। पहली दफा भी हुकूमत थी ये कोई पिछले 30 साल से मुसलसल हुकूमत नहीं कर रही, या पिछले 50 साल पुरानी पार्टी नहीं है, पहली दफा हुकूमत कर रही है। और आज IMF उनको कह रही है कि 5.6% पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर गई थी। कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, कितना हम लोगों ने इंपोर्ट को कम किया, किस किस तरह चीजें हुई। तो हमने कुछ नहीं किया। डैम दोबारा से बनने शुरू हो गए, 4 दिन बाद जाके वो मेट्रोस का इफ्तिताह कर देते हैं और कहते हैं 4 साल काम नहीं हुआ। उन्होंने 3 दिन में मैजिक की छड़ी घुमाई और काम हो गया। बहुत ही काम वाले हैं वो। वही एक मेरी सास कहती थी, ऑनिया जॉनिया देखते रहो। तो ये वो ऑनिया जानिया है कि इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, जहाज में जाएंगे, उधर जाके सलूट लेंगे, उधर जाके कुछ करेंगे। काम अगर इन लोगों ने काम करने होते, लाहौर को बनाया, बहुत बनाया, सड़कें बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई जिसमें बहुत ज्यादा किकबैक होता है, वो सारा किकबैक इनकी जेबों में गया, जिसकी वजह से इनकी पहले 3 साल में साढ़े 3 साल में नौसर भाई साहब एहतसाब भी आपने करना था ना। जी नवाज शरीफ की 1 से 13 जी बिल्स बन चुकी थी। क्या इमरान खान की कोई इस तरह की चीज है? क्या इमरान खान ने कोई पैसा बाहर भेजा, कोई अपनी जायदादें बनाई? क्या जो भी उनका बाहर पैसा था वो लाके यहाँ पे बनिगाला में उन्होंने। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास नौसर भाई साहब वक्त कम है। चौधरी साहब आपने जो बात की थी प्रोग्राम से पहले, मैं चूंकि आपके लिए वो सवाल था, आपने कहा कि मफामत की सियासत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सियासी तौर पर, लेकिन सर मफामत की सियासत कैसे होती? आप अगर इस हुकूमत को, जिस तरह अभी शमीम मुमताज साहिबा बता रही थी, इनके को चेयरमैन ने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत अपने मलबे तले खुद आकर गिरेगी, हम नहीं गिराएंगे, लेकिन गिरने दिया जाता, इनको 6 महीने साल और सर्व करने दिया जाता और ये खुद गिर जाते। लेकिन इन्होंने, आपने ये सब करके एक तो एक जो सियासी अमल था 5 साल किसी भी हुकूमत का पूरे करने का, वो डी-ट्रैक हुआ, डीरेल हुआ, जो 2008 में सिलसिला शुरू हुआ था। अब वो ठीक है, आईनी तौर पे आपने ये तब्दील लेके आए, अगर ना लेके आते, ये चेंज ना करते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता और आपके लिए भी 2023 के इलेक्शंस बेहतर इलेक्शंस हो सकते थे और मुल्क के लिए भी बेहतर होता। तो उसमें ना किसी जनाब बिलावल भुट्टो साहब का कोई कसूर है, ना हमारे कायदीन का कोई कसूर है, तो उनके साथी इनको छोड़ गए थे इनकी अदाओं की वजह से।
तो मैं ये कहता नहीं, हूं साथी कि जो अभी छोड़ भी- के गए थे सर, वो सिंध हाउस से जाके निकले थे। नहीं देखिए, बात सुने, अभी भी होश के नाखून लें और मुल्क के अंदर जो है ना वो पारा ठंडा करें, सियासी पारा, और आराम से सोचें कि इस मुल्क को किस सर तरह मैं से यही चलाना अर्ज है, कर रहा हूँ किस तरह चौधरी चलाना है, साहब, मैं और यही किस अर्ज कर रहा हूँ कि तरह अगर ये मुल्क गेम को ना होता आगे तो ये लेके पारा जाना भी है। हाई ना होता ना, तो थोड़ी सी मफामत आगे चलने देते। जमहूरी तौर पे 5 साल पूरी करती हुकूमत और उसके बाद आप इलेक्शन करते, इनको लोग वोट ना देते, आपको वोट देते, आप नहीं बन देखिए, ये जाते। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी एक पहलू है कि जब कोई हुकूमत कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है अपने मेंबर्स का, सही, तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता है, नो कॉन्फिडेंस चलता रहता है, दिस पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। और इसके ऊपर इनके साथियों ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, उनके साथ फिर सारी पीडीएम भी मिल गई, तो फिर एक वो कॉन्फिडेंस लूज तो गया पूरे हाउस का, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस हो गई। ठीक है, लेकिन इस तो पूरे अब अमल में इसके सर ऊपर सियासी तौर पे मुल्क तो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया ना। तहरीक एतमाद तो कामयाब हो गई, मुल्क सियासी अदम नहीं, इस्तेकाम अदम का शिकार इस्तेकाम हो गया। का शिकार तो अब हमने खुद करना है। अगर हम चाहें कि ये काम हो गया है और कानून के मुताबिक हुआ है, आइन ठीक, के मुताबिक हुआ है, तो हम एक्सेप्ट करें उस बात को, चले, आगे बढ़े। इसमें कोई शक नहीं। और अब नई चीज़ें हुकूमत बेहतरी के को लिए सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन मिलजुल कर चूँकि पाकिस्तान की सियासत आपने करनी है, पाकिस्तान के लिए करनी है, तो पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। तीनों में उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और इंसाफ पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।